तो एक एनालिसिस आपको बहुत विजडम देता है, क्लैरिटी देता है, पढ़ना है। तो बेस्ट सेलर बुक है, नॉर्मन लुइस की बुक है, राइट, इट्स अ बाइबल। तो इस बुक को आप जरूर कंसिडर करिए। वहाँ पे रूट वर्ड्स अप्रोच है। ड्रॉपर हो तो आप इसको 1 आवर तक भी स्ट्रेच कर सकते हो, बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स। फेज 2 जो होता है वो स्ट्रेंथनिंग का फेज रहेगा, जो नवंबर दिसंबर आप यूटिलाइज करेंगे। वर्बल एबिलिटी में पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़िए। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग well. So we have got a lot of queries regarding how do we begin with the preparation for IP MAT if we are starting now. So here it is a holistic plan starting from September 2025 till April 2026, so that you have a clear action plan how to proceed with your preparation as far as VARC is concerned. So let's get started. My name is Juhi Narula. तो हम बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एफर्ट करें, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एफर्ट हो वो राइट डायरेक्शन में हो। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं पर फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। तो आपको चेक करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो हमारी अप्रोच होती है, वो कहीं ना कहीं या तो गलत होती है या उतनी रिग्रेस नहीं होती जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम अपनी प्रेपरेशन को फेजेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट फेज इज द फाउंडेशन फेज। अगर आप अपनी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने आपको सॉलिड फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए देने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इन रीडिंग होने चाहिए, एंड ऑफ ग्रामर एंड ऑफ वोकैबुलरी, राइट। ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। तो कभी भी हमको एक लैंग्वेज में निपुण होना चाहते हैं, वांट टू गेट बेटर इन लैंग्वेज, वी हैव टू गेट बेटर विद वोकैबुलरी, विद ग्रामर एंड विद रीडिंग। और रीडिंग तो आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, आई पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रीडिंग, राइट। तो आप जितना रीड करोगे उतना आपका ग्रामर में आप एप्लीकेशंस देख पाओगे, आपका वोकैबुलरी एनहांस होगा, आपके पैरा जंबल्स में पकड़ बनेगी। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन इटसेल्फ इतना क्रूशियल टॉपिक है कि आपको वहां पर तो बहुत ज्यादा एज और बेनिफिट मिलेगा ही, राइट। तो आपका जो रीडिंग का टाइम टेबल रहना चाहिए 30 मिनट्स। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आप इसको 1 आवर तक भी स्ट्रेच कर सकते हो, बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स। यू कैन स्टार्ट विद रीडिंग एडिटोरियल्स। तो द हिंदू आप पढ़ सकते हो, राइट, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। इओन एक वेबसाइट है, इट्स अ फ्री वेबसाइट। तो अगर आप गूगल पे जाके AEON इसको टाइप करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाएगा जहां पे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, टॉप नॉच आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स थोड़े लंबे होते हैं, तो आप ये स्ट्रेस मत लीजिए कि मुझे पूरा आर्टिकल फिनिश करना है। आप 30 मिनट्स में जितना आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं उतना कंप्लीट करिए, राइट। उसके अलावा आपको जब भी रीडिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि एमलेस रीडिंग ना हो कि बस मेरे को मैम ने कहा है तो टिक मार्क लगाना है। आप समझने की कोशिश करिए कि ऑथर का POV क्या है, ऑथर क्या ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करना चाहता है, इंटेंट ऑफ राइटिंग क्या था, ऑथर की टोन कैसी थी, मूड कैसा है ऑथर का, राइट। अगर कर सकते हैं तो 4 सवाल उस जो आर्टिकल आपने पढ़ा है उस पर क्रिएट करके देखिए। इससे इंटरैक्शन बढ़ता है आपका पैसेज के साथ और जो आपकी लर्निंग है वो इनहांस होती है, right. Then as far as verbal ability is concerned, you have to revise the basic grammar rules, right. जैसे आपको parts of speech पता होना चाहिए, और 6 major errors हैं जो मैं कई बार आपको समझाती भी हूँ। subject verb agreement, right, ये एक major concept है जो टेस्ट किया जाता है IP मैट में। pronouns and ambiguity, that's the next concept. Third is modifiers, right, very crucial. Next would be idioms and phrases. This is again an important topic. 4 से 5 सवाल तो हमें idioms and phrases से आते दिखते हैं। Parallel structure और tenses, right, ये crucial topics मैंने आपको दे दिए हैं। 6 topics पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, यहाँ से maximum questions आपके पास आएंगे, right. उसके अलावा आपको मैंने एक बुक रेकमेंड की थी, वर्ड पावर मेड इजी, राइट, बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड इजी। आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है, तो बेस्ट सेलर बुक है, नॉर्मन लुइस की बुक है, राइट, इट्स अ बाइबल। तो इस बुक को आप जरूर कंसिडर करिए। वहां पे रूट वर्ड्स अप्रोच है। एक प्री फाउंडेशन सीरीज हमने क्रिएट की हुई है यूट्यूब चैनल पे, IP मैट वाला पे। आपको प्री फाउंडेशन सीरीज से भी बहुत हेल्प मिलेगी, राइट, because that will give you the right direction how to work effectively, right. पैराजम्बल्स और सेंटेंस कंप्लीशन, अगेन ये फाउंडेशन सीरीज हमने करी थी। प्री फाउंडेशन करिए, फाउंडेशन करिए।
तो उसमें दोनों टॉपिक्स की स्ट्रैटेजीज को समझाया गया है। जैसे एक क्लास ली गई जिसमें पैराजम्बल्स के फाउंडेशन को समझाया, एक क्लास में उन फाउंडेशनल स्टेप्स का एप्लीकेशन दिखाया, राइट। तो आप वो सेशंस को फॉलो करिए, राइट, विच इज अ फाउंडेशन सीरीज, एंड यू विल बी बेनिफिटेड। तो आपको समझ में आएगा कि क्या टेक्निक्स है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, और कैसे आप अपनी जर्नी को विद रिस्पेक्ट टू पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन आगे लेकर जा सकते हैं। Now, task should be that you practice 2 RCs every day with rigorous analysis, right? अगर आप every day नहीं कर सकते तो alternate day करिए, but it's really important that you do weekly revision, and whatever words you have learned, whatever rules you have learned, you should be able to revise. देखिए, रिविजन एक पिलर ऑफ प्रिपरेशन होता है, राइट। तो फाउंडेशन आपको चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, फिर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना आना चाहिए, और टाइम टू टाइम आपको रिविजन भी करना है, स्पेशली ग्रामर में। अगर आप रूल्स भूल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कि भाई जो सुनने में सही लग रहा है, तो फिर आईपी मैट जैसा एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। चलिए, फेज 2 जो होता है वो स्ट्रेंथनिंग का फेज रहेगा, जो नवंबर दिसंबर आप यूटिलाइज करेंगे। आपका गोल रहना चाहिए कि आपकी आरसी की एक्यूरेसी इंप्रूव हो और आप एडवांस लेवल के वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए, राइट। तो जब आपको टास्क को लेकर क्लैरिटी रहती है तो आप क्या करते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिकली रिफाइंड तरीके से अपना प्लान बना पाते हैं और उसको अप्लाई भी कर पाते हैं। तो अब डेली 2 RCs, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, यहाँ पे आप अपना पर्सनल ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी इस्टेब्लिश कर लीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को ज़्यादा रीड करिए, उस तरीके के RCs ज़्यादा करिए, ताकि आप फमीलियर हो जाएं और आपका डर दूर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सीन रहता है। आपको नहीं पता रहेगा कि किस टॉपिक के बेसिस पे आपको RC मिलेगा। हो सकता है आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग और हिस्ट्री का RC ना आए, हो सकता है आपका फिलॉसफी वीक और फिलॉसफी पे 2 RC आ जाए, राइट। तो हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रैटेजिकली एफर्ट कर सकते हैं कि कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जो आपको इंटिमिडेट करता हो, राइट। तो टाइम्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। देखिए, जो आपने इनिशियली अगर रिग्रेस रीडिंग कर रहे हैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग हो रही है, और अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे तो स्ट्रैटेजीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आती है, फिर आपको प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए, राइट। ये जो आपके इनिशियल स्टेप्स रहते हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रहते हैं। अब एप्लीकेशन के बाद आप काम कर रहे हैं कि यू शुड गेट एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी के बाद यू शुड बी एबल टू हैंडल टाइम, and you should be able to work in an intense environment where pressure is there. So this is test taking strategy. तो ये दोनों ही एस्पेक्ट पे काम करना जरूरी है। कई बार हमने ऐसे बच्चे देखे जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही शानदार उनका बेस होता है, बट एग्जाम का प्रेशर नहीं हैंडल होता, स्ट्रेस नहीं हैंडल होता, तो इवेंचुअली स्कोर नहीं आ पाता जितना वो डिजर्व करते हैं, राइट। तो वर्बल एबिलिटी में पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़िए। ग्रामर बेस्ड सेंटेंस करेक्शन करना शुरू कर दीजिए। अब क्योंकि आपने रूल्स रिवाइज कर लिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, अब एप्लीकेशन सीखिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अब मिक्स्ड VS सेट्स करना चालू करिए। एक सेट में लगभग 20 से 25 सवाल आप कर सकते हो, राइट, जिसमें आपने 5 ईडीएम के क्वेश्चंस ले लिए, 5 पैरा जंबल्स ले लिए, 2 पैरा समरी ले लिए, 4 सेंटेंस कंप्लीशन ले लिए। तो इस हिसाब से आप अपना 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रख सकते हो, राइट। अब वीकली सेक्शनल टेस्ट भी आइडियली आपको देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मॉक से पहले सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रिपेयर करते हैं, वो बेबी स्टेप्स एंड दैट यू आर टेकिंग टू एक्चुअली कम टू मॉक्स, और मॉक्स आपको हेल्प करते हैं टू गो टू योर रियल एग्जाम, राइट। सो 30 to 40 मिनट सिर्फ VARC का देखना शुरू करिए, सेक्शनल टेस्ट, और मिस्टेक्स को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी सेक्शनल, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज, या किस स्टेज पे आप उस मॉक को दे रहे हैं, अगर आप उसके साथ एनालिसिस को कंबाइन नहीं कर रहे, वो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, राइट। इट्स अ बिटर ट्रूथ। मॉक्स की इफेक्टिवनेस, सेक्शनल टेस्ट का बेनिफिट तभी आता है तब जब आप इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके मॉक्स दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, सेक्शनल्स करे जा रहे हैं, तो आप सेम गलतियां दोहराएंगे तो स्कोर नहीं आएगा बढ़िया, या स्कोर फ्लक्चुएट करेगा, और फिर आपको लगता है कि यार मेरे से तो काम नहीं हो रहा, राइट। सो इट्स बिकॉज वी आर नॉट एनालाइजिंग, दैट इज द रीजन। आप घर से निकले तो आप कहीं तो पहुंचेंगे ना, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे कहीं, तो या तो दिशा गलत है, राइट, या तो आप गाड़ी चला नहीं रहे हो, आइदर ऑफ द थिंग्स है। सो यू हैव टू कीप ऑन मॉनिटरिंग, कीप ऑन एनालाइजिंग, कीप ऑन चेकिंग हाउ फार यू हैव मूव्ड, व्हाट इज द प्रोग्रेस, राइट। नाउ द थर्ड फेज शुड बी एडवांस प्रैक्टिस, जो जनवरी फरवरी रहेगी, राइट। मार्च के महीने में तो ऑलरेडी आपके पास बोर्ड्स में आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो सिमुलेट एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा बोर्ड्स के साथ, राइट, कि आप कैसे अपना प्लान करते हैं दिन, जहाँ पे आप एक मॉक देते हैं, मे बी अगले 2 दिन उसका एनालिसिस करते हैं,
किस तरह से आप स्ट्रैटेजिकली बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स और अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन को प्लान करते हैं। तो ये अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पे अगले दिन सपोज प्री बोर्ड है, फिजिक्स का प्री बोर्ड है, तो आपको ऑफकोर्स प्रायोरिटी एग्जाम को ही देनी है, क्योंकि अगर स्कूल के एग्जाम्स में बढ़िया नहीं करेंगे तो वो भी आईपी मैट के इंटरव्यूज में या सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक हर्डल की तरह काम करता है, राइट। तो चलिए, फिर आपको 3 से 4 आरसीज करने हैं डाइवर्स टॉपिक्स पे, राइट। डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर एग्जाम किसी दिन ज्यादा तो एक ही आरसी करिए। कोई भी ऐसा प्रेशर ना ले कि मैम ने 4 बोला है 4 ही करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं, अगर एक कर पा रहे एक ही करिए। कोशिश करिए कि आपका मोमेंटम बना रहे, ऐसा कोई दिन ना जाए जहां पे आप बीएआरसी को हाथ ना लगा रहे हो। कम लगा लीजिए, कम एफर्ट कर लीजिए, एक आरसी कर लीजिए, राइट। अगर आपको आरसी का भी टाइम नहीं मिल रहा, एक पैरा जंबल कर लीजिए, राइट। अगर आपको पैरा जंबल का टाइम नहीं मिल रहा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, 4 ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लीजिए, बट कोशिश करिए कि आप दिन का ज्यादा नहीं हो सकता तो 10-15 मिनट तो दे ही दे, राइट। फिर मेन आइडिया इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, एडवांस क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनिशियली अगर आपने आसान क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस बना लिया है तो अब एग्जाम में बढ़िया रैंक लाने के लिए आपको मुश्किल क्वेश्चंस को भी टैकल करना आना चाहिए, राइट। फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए मिक्स्ड वीएस सेट्स की, और वोकैबुलरी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखिए। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। 2 सेक्शनल टेस्ट पर वीक दीजिए। आप कोशिश करिए एक पास्ट पेपर या मॉक आप देना शुरू कर दे, राइट। देन फेज 4 शुड बी मॉक एंड रिफाइनमेंट, दैट विल बी मार्च एंड अप्रैल। तो आपका गोल एग्जाम रेडीनेस और स्पीड बिल्डिंग पे रहना चाहिए, राइट, कि जितना हो सके इंटेंस एनवायरनमेंट बनाइए। कई बार क्या होता है कि आप को तो शांत एसी के कमरे में पढ़ाई करने की आदत है, आप सेंटर पे गए, एसी काम नहीं कर रहा, पास वाले रूम से शोर आ रहा है, तो आप क्या कर लेंगे ना, आप ये बाद में तो गुहार नहीं लगा सकते कि यार मेरे सामने टीचर बात कर रही थी या पास वाले कमरे से शोर आ रहा था। तो आपको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा टू एनी एडवर्स सिचुएशन, राइट। कई बार ऐसा होता है सेंटर आया, 5वीं फ्लोर पे सेंटर आया, 5वीं फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, भागते भागते पहुंचे, तो आधी हमें टायर्डनेस और फटीग हो जाती है, फिर बच्चे कहते हैं हमारा तो पेपर बिगड़ गया। पर ये फैक्टर्स को तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए, राइट, कि पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो रही है, राइट, लाइट नहीं है, बाहर से रूम आ रहा है, इस तरह की सिचुएशंस होती है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। देन टाइम्ड कंडीशंस में रीडिंग करिए, एक्यूरेसी पे फोकस करिए, राइट। आप क्वेश्चन 10 कर रहे हैं, सही एक ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उसका, राइट। 4 करें, चारों के चारों सही करें, दैट शुड बी द गोल, राइट। वीए फुल मिक्स बैग सेट करते ही रहिए ऑन डेली बेसिस। ग्रामर, वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, अपनी एक कॉपी मेंटेन करके रखिए जहाँ पे सारे की पॉइंटर्स हों, जहाँ पे वोकैबुलरी के मुश्किल वर्ड हों, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसमें आप बार बार अटक रहे हैं वो लिस्टेड हो। ये आपको अपनी तरफ से एक नोटबुक, पूरे साल भर का एफर्ट, जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, जो टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं, वो अपनी एक एक्सक्लूसिव डायरी बनाइए, और फिर वो नोट्स आप एग्जाम से पहले रिव्यू करते रहेंगे, मॉक से पहले रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको बहुत एज मिलेगा, बहुत एडवांटेज मिलेगी, राइट। अब 2 से 3 फुल मॉक्स पर वीक देने चाहिए आइडियली, मतलब मॉक दिया, एनालिसिस किया, वीक एरिया पे काम किया, फिर नेक्स्ट मॉक दिया, एनालिसिस किया, वीक एरिया पे काम किया। इस तरह से आपका एक सीक्वेंस चलता रहना चाहिए, ठीक है। ट्रैक एक्यूरेसी बाय क्वेश्चन टाइप, तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे आरसीज हैं जिसमें आप फंस रहे हैं, कौन से ऐसे वीक के क्वेश्चन है जो टैकल नहीं हो रहे हैं। जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक नोटबुक बना के रखिए ऑफ द कॉमन एरर्स, ऑफ द कॉमन पॉइंटर्स, राइट। तो एक एनालिसिस आपको बहुत विजडम देता है, क्लैरिटी देता है, और आपको रिविजन में भी हेल्प करता है, राइट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होने चाहिए। अप्रैल 2026 तक आप किसी भी तरह के आरसी को टैकल कर सको, आपको कॉन्फिडेंस रहे, आपका मोराल नहीं डाउन हो, आपको घबराहट ना हो, आपकी जान ना निकले, ऐसी सिचुएशन में आप रेडी होने चाहिए, राइट। आप पैरा बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम होने चाहिए, और आपके मॉक्स में अच्छे स्कोर्स आने चाहिए अंडर प्रेशर। ये आपका एंड गोल है, राइट। अब एंड गोल तक कैसे पहुंचना है वो हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली है। बाकी देखिए, जितना डरेंगे उतना एनर्जी डरने में जाती है, जितना पॉजिटिव माइंडसेट से प्रयास करेंगे कि आई शुड गेट बेटर एवरी डे, उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, गॉड ब्लेस यू, विजयी भव।